दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूँ, जो नए लड़के फर्स्ट टाइम ऑफशोर वेसल जॉइन करते हैं दूसरी कंट्री में जाके, जैसे दुबई, सऊदी, कतर। तो दूसरी कंट्री में वो लोग आते हैं, ठीक है ना। जब वो लोग जाते हैं दूसरी कंट्रियों में तो वो लोग वेसल जॉइन करते हैं। तो वेसल जॉइन करते हैं तो उनकी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिससे उनका मास्टर चेकर पे साइन ऑन शिप अपडेट नहीं होता है। साइन ऑन शोर तो रहता है बट साइन ऑन शिप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उनकी क्या गलतियां हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप ऑफशोर वेसल ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे कंट्री में जाके, तो आप ये वीडियो बिल्कुल देखिएगा, ठीक है ना। स्किप मत कीजिएगा, आपके काम की ये वीडियो है, ठीक है ना। नहीं तो आप स्किप करके चले जाइए, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफशोर वेसल ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, या कभी कभी पुराने लड़के भी है रहते हैं, वो भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो आपका सी सर्विस काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। मास्टर चेकर पे साइन ऑन शिप नहीं होगा, तो आपके लिए ही प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। फिर 2 महीना 3 महीना बाद आप जब मास्टर चेकर ओपन करके देखेंगे, अरे मेरा तो साइन ऑन शिप है ही नहीं, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है ना। डीजी शिपिंग का नियम है कि आप अगर साइन ऑन शिप होते हैं, मास्टर चेकर पे साइन ऑन शिप हो जाना चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आप मान लीजिए 1 जनवरी को ज्वाइन किए, तो 15 जनवरी के अंदर अंदर साइन ऑन शिप मास्टर चेकर पे अपडेट हो जाना चाहिए। ये डीजी शिपिंग का रूल है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो दोस्तों, आप जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं किसी भी एजेंसी से, ठीक है, किसी भी एजेंसी से आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है ना, तो आपको साइन ऑन शोर वो लोग चढ़ा देते हैं। क्यों? अगर साइन ऑन शोर नहीं रहेगा, फॉर्म नंबर 1 नहीं मिलेगा, तो फिर आप दूसरी कंट्री में नहीं आ सकते, ठीक है ना। क्योंकि जब वहाँ पे आपका इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन वाले जब देखेंगे तो देखेंगे साइन ऑन शोर नहीं है, ये फॉर्म नंबर 1 नहीं है, तो लोग फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको घर भेज देंगे एयरपोर्ट से, ठीक है ना। तो कंपनियों की मजबूरी रहती है, तो वो लोग साइन ऑन शोर चढ़ाते हैं, ठीक है ना। मजबूरी क्या, उनका रूल है, ठीक है ना। वो साइन ऑन शोर बिना चढ़ाए हुए नहीं भेज सकते। बट आपका साइन ऑन शोर चढ़ा दिए, आपका इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, आप दूसरी कंट्री में चले गए, ठीक है ना। अब वहाँ पे जिस कंपनी में आप गए हैं, एजेंसी तो आपको भेज दिया, लेकिन जैसे दुबई हुआ, सऊदी हुआ, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। जैसे सऊदी का मैं नाम लेता हूँ, जामिल हुआ, जाना हुआ, तो यहाँ पे ये सब कंपनियाँ हैं। फिर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी आपको तो भेज दिया, आप दूसरी कंट्री में आ गए। उसके बाद आपको जिस भी कंपनी में गए, ठीक है, वो उन्होंने आपको साइन ऑन शिप मतलब शिप पे आपको चढ़ा दिया, ठीक है ना। आपको शिप पे भेज दिया। अभी आपको शिप पे भेजने के बाद वहाँ पे शिप पे आपके सीडीसी पे स्टाम्प लगेगा, ठीक है ना। स्टाम्प लगेगा, साइन ऑन डेट मेंशन होगा, सब कुछ हो गया। उसके बाद आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं। सबसे मेन मिस्टेक यही होता है दोस्तों, ठीक है ना। आप जैसे ही साइन ऑन शिप हो गए आप, ठीक है ना, मास्टर चेकर पे सॉरी आपके सीडीसी पे स्टाम्प लग गया, उसके बाद आप ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं बस अभी कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो 15 दिन बीत जाता है, 20 दिन बीत जाता है, 1 महीना बीत जाता है, 2 महीना बीत जाता है। आप मास्टर चेकअप पे जब चेक करेंगे तो आपका साइन ऑन शिप नहीं हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप जब आपके सीडीसी पे स्टाम्प लगता है, उसके बाद आपका एक और काम होता है कि वो स्टाम्प पेजेस सीडीसी का आप जिस एजेंसी से आए हैं इंडिया के, ठीक है ना, इंडिया से जिस भी एजेंसी से आए हैं, जिस भी कंपनी से आए हैं, आपको वो भेजना पड़ता है कि मैं इस दिन साइन ऑन शिप हो गया मेरा, ठीक है, मैं शिप पे चढ़ गया और ये मेरा सीडीसी स्टाम्प पेजेस है, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ता है। देखिए, कुछ एजेंसियां होती हैं, आपको कॉल करके पूछती रहती हैं, ठीक है, आपको कॉल करके पूछेंगे कि आप साइन ऑन शिप हुए या नहीं, आप शिप पे चढ़े कि नहीं चढ़े, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे आप दुबई या सऊदी आते हैं, तो यहाँ पे लोग हो सकता है कुछ दिन के लिए मेडिकल होता है, थोड़ा प्रोसेस अलग रहता है।
तो ये लोग आपको 2 दिन 3 दिन एकोमोडेशन में रखते हैं। यहाँ पे इनके खुद के होटल्स रहते हैं, ठीक है ना, खुद के एकोमोडेशन है, यहाँ पे आपको रख लेते हैं। 2-3 दिन प्रोसेस होता है, फिर आपका कुछ आईडी ओडी बनना रहता है, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेस में 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप जैसे ही शिप पे चढ़ जाते हैं, आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना, इंडिया की कंपनी को, जहाँ से आप आए हैं जिस भी एजेंसी से। नहीं तो कुछ एजेंसियाँ रहती हैं आपसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद पूछती हैं मैसेज करके कि आप शिप पे चढ़े या नहीं चढ़े। अगर शिप पे चढ़ गए हैं तो आप हमको सीडीसी का स्टाम्प पेजेस और किस डेट को चढ़े हैं सब मेंशन करके पूरा डिटेल्स लिख के हमको भेजिए, ठीक है ना। ऐसे वो लोग पूछते हैं कंपनियां। तो आपको पूरा डिटेल्स लिख के सीडीसी स्टाम्प पेजेस करके व्हाट्सएप के द्वारा जो भी आपके पास नंबर हो उस पर आप सेंड कर दीजिए उस एजेंसी को, ठीक है। फिर वो लोग आपके मास्टर चेकर पे साइन ऑन शिप चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो कुछ एजेंसियां होती हैं वो भूल जाती हैं, पूछती नहीं है। जब वो भूल जाती है, पूछती नहीं है, तो उसमें आपका भी मिस्टेक है, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है कि आप भेजिए। जैसे ही सीडीसी पे स्टाम्प लगता है आप तुरंत एजेंसी को भेज दीजिए, क्योंकि जैसे ही 15 दिन बीतेगा, तो जैसे आप 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना, उधर 20 जनवरी 25 जनवरी हो गया, आपने एजेंसी को नहीं बताया, एजेंसी भी भूल गई, तो क्या होता है आप 20 दिन बाद 1 महीने बाद बताएंगे तो एजेंसी यही बोलेगी कि डीजीसीपी का रूल है कि 15 दिन के अंदर अंदर साइन ऑन शिप चढ़ाना है। तो क्या करेगी, आपका जैसे 1 जनवरी को ऑनबोर्ड हुए हैं, आप 30 जनवरी को बता रहे हैं, तो आपका साइन ऑन शिप 15 जनवरी को करेगा। तो ये जो आपका इधर का 1 से 15 दिन था, ये आपका लॉस दिया गया नहीं गया, ये आपका 15 दिन लॉस चला जाएगा दोस्तों। तो एक बात और दोस्तों, जैसे आप 1 जनवरी को ज्वाइन किए और 30 जनवरी को आप एजेंसी को बता रहे हैं, क्योंकि एजेंसी भी भूल गई आपसे पूछने के लिए, आप भी भूल गए एजेंसी को बताने के लिए, ठीक है ना। तो वो जब आप 30 जनवरी को आप एजेंसी को बताएंगे 1 महीने बाद, तो एजेंसी फिर आपका मास्टर चेकर पे साइन ऑन शिप दिखाएगा कब, 15 जनवरी का, ठीक है ना। 15-16 जनवरी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी आपको 15-16 जनवरी को साइन ऑन शिप दिखाएगा। बट उससे पहले आपका तो सीडीसी पे स्टाम्प लग चुका है ना। आप मान लीजिए 1 जनवरी को साइन ऑन शिप हो गए, तो आपका 1 जनवरी का स्टाम्प लगा हुआ है सीडीसी पे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसमें आप कट्टम कुट्टम करेंगे ना। सीडीसी पे ज़्यादा काट पीट करना अच्छा नहीं है, ठीक है ना। तो आप सीडीसी पे देखेंगे 1 जनवरी है, फिर उसको जिस दिन साइन ऑन शिप होगा उसको आप 16 जनवरी करेंगे, ठीक है ना। तो इधर उधर आपका सीडीसी में थोड़ा बहुत कटपट हो जाएगा। तो आप सीडीसी में ज़्यादा कटिंग मत कीजिए, टाइमली आप एजेंसी को बता दीजिए, ठीक है ना। तो फिर उसमें आप संशोधन करेंगे, आई मीन करेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप थोड़ा काट पीट कम ही कीजिए सीडीसी में। इसलिए ऐसा सिचुएशन आने से पहले आप कंपनी को सेंड कर दीजिए, ठीक है ना। तो कंपनी जैसे ही देखेगा आपका साइन ऑन शिप चढ़ा देगा सीडीसी पे। आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी काट पीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग टाइमली बता दीजिए एजेंसीज को, जिस भी एजेंसी से आप आए हुए हैं, जिस भी कंपनी से आप आए हुए हैं। तो प्रॉब्लम किसका है, आपका ही है, आपका टाइम लॉस गया है उतना दिन, ठीक है ना। इसीलिए आप ऑनबोर्ड होइए। ऑफशोर वेसल ज्वाइन कर रहे हैं तो जैसे ही ऑनबोर्ड हो रहे हैं, सीडीसी पे स्टाम्प लग रहा है, तुरंत स्कैन करके कंपनी को भेजिए, इंडिया की कंपनी को, ठीक है ना। जिसके थ्रू आप आए हैं उसको भेजिए, वो मास्टर चेकर पे अपडेट कर देगा। नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अगर आप पूरे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिए, आपने एजेंसी को नहीं बताया, एजेंसी भी आपसे पूछने के लिए भूल गई, तो आपका तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट चला गया, ठीक है। तो विदाउट आपका सर्विस भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दोस्तों। इसीलिए आप जब भी ऑनबोर्ड होइए, आप अपना सीडीसी का स्टाम्प और फिर डिटेल्स लिख के कंपनी को तुरंत सेंड कीजिए, ठीक है ना, 15 दिन के अंदर अंदर, नहीं तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन क्या है ना, ये लोग छोटी छोटी बातें नहीं बताते हैं, ठीक है, जिससे नए नए लड़कों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लड़कों के साथ हुआ है, देखिए कुछ लड़कों के साथ होता है, पता चलता है, तभी हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है, कि आपके साथ ना हो, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप कहीं फंसे ना, ठीक है ना। इसलिए पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर लड़के रहते हैं,
नए लड़के रहते हैं या फर्स्ट टाइम कोई दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उनको प्रोसेस नहीं पता रहता है, ठीक है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाए, इसीलिए हम लोग बता देते हैं जैसे आपको नॉलेज हो जाए। बहुत लोगों को वीडियो नहीं पसंद आता है, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है, लाइक नहीं करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को अच्छा रास्ता दिखाना, ठीक है ना। आपके होते हैं बहुत लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लोग रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर बातें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम ये वीडियो उनके लिए बनाते हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है ना, जिनको ज़रूरत नहीं है वो फालतू में आके सब्सक्राइब करेंगे फिर अनसब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना, तो अपना भी टाइम लॉस कर रहे हैं। तो वीडियो पे ना ही आए, वो ना ही देखे तो अच्छा है, ना ही सब्सक्राइब करें। अगर उनको अनसब्सक्राइब करना है वीडियो को तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब ही ना करें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करके बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो कोई मतलब नहीं है यार दोस्तों। इससे अच्छा है आप वीडियो देखिए ही नहीं, क्योंकि आपके काम का नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको ज़रूरत है, जिनको जानने की ज़रूरत है कि आगे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो लोग हर एक नॉलेज रखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो ये वीडियो उनके लिए है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग फर्स्ट काम यही कीजिएगा, जैसे ही आप साइन ऑन शिप होते हैं स्टाम्प पेजेस पूरे CDC का तुरंत भेजिए एजेंसी को, जिस भी कंपनी से आप आए हैं, ठीक है। हमारा बताने का मकसद यही था, आपका टाइम लॉस ना हो, हम आपके टाइम बचा के ही रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी जानकारी दे के रहेंगे, आप लोग फंसेंगे नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता था इस वीडियो में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और हाँ दोस्तों ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि नए नए लड़के रहते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है, ठीक है ना, तो भूल जाते हैं, तो उनका उतना टाइम लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा यार दोस्तों, ठीक है ना। जैसे देखो हम लोग भी जैसे वीडियो के जरिए बता दिए, आप लोग भी शेयर करेंगे, एक दूसरे से ऐसे पता चलता है, ठीक है ना। तो हम सीमैन हैं यार, हम एक दूसरे का हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अगर एक सीमैन दूसरे सीमैन का हेल्प नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक सीमैन दूसरे सीमैन का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक सीमैन दूसरे सीमैन के सपोर्ट करेगा वो एजेंट से भी बच जाएगा, वो फर्जी कहीं नहीं फंसेगा, उसका पैसा भी बच जाएगा, उसका टाइम भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस वाले सीमैन होते हैं, कुछ फ्रेशर होते हैं, जब एक दूसरे से पूछेंगे तो उनको नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस वाले को तो पता ही है, फ्रेशर वालों को भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वो नहीं फंसेंगे, जो बेचारे फ्रेशर से बच्चे आ रहे हैं वो तो बच जाएंगे ना। अब देखिए जो जैसे मान लो हम लोगों के साथ अगर कहीं भी फ्रॉड हुआ हो, हमारे साथ तो नहीं हुआ लेकिन ऐसे लड़के हैं फ्रॉड हुआ हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस फ्रेशर बच्चों को बता देंगे, तो फ्रेशर बच्चे नहीं फंसेंगे, ठीक है ना। इसलिए सीमैन को एक सीमैन को दूसरे सीमैन का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मेरा जितना हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे आपका, ठीक है। और आपको भी कुछ पूछना हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।